रहा था कि पूरी प्रोसेस में तुम्हारा भी रिवीजन हो जाए। बोलो मैं गलत सोच रहा था? सर ऑर्गेनिक में क्या आएगा? ऑर्गेनिक में जीओसी और आइसोमेरिक और हाइड्रोकार्बन। 11th क्लास की ऑर्गेनिक है बस। ओके सर, और पी ब्लॉक में कार्बन फैमिली तक आएगा? हाँ बस जितना तुमने क्लास 11th में पढ़ा है, बोला था ना क्लास 11th। तो यस आज सर। लग जाओ, देखो मैं बता रहा हूँ। हाँ, आज तुम्हारी भी इज्जत दाव पे है बिल्कुल, सभी की। मजेदार में एंटी होने वाला है। 10 क्वेश्चन है सिर्फ, ज्यादा नहीं है। सर इनऑर्गेनिक के कितने हैं? अब ये नहीं पता है, वही होंगे 10 क्वेश्चन टोटल मिला के। 4-5 क्वेश्चन इनऑर्गेनिक के होंगे, 4-5 क्वेश्चन ऑर्गेनिक के होंगे। ठीक है। ठीक है सर, तब तो अच्छा है। हाँ ऐसा ही है। तो मैंने, तो सभी लोग आ गए? यस सर, लगभग। चलो और बताओ। तो 8:15 से है, ठीक है? टाइम से आ जाना तुम लोग। रिवाइज करना हो तो रिवाइज कर लेना बिल्कुल। तलवार अरवार लेके आना बिल्कुल एकदम। एक्चुअली उसमें सर वही बच्चे। लॉग बता अब दीजिएगा सर अभी पहले, या फिर लॉग हम लास्ट में। बेटा लॉग हम बता देंगे। अभी मैं एक आध दिन तुम्हें रुको। लॉग में सोचूं ट्रिक ही बता देता हूँ। एंटी लॉग निकालना भी सिखा दूंगा, लॉग भी निकालना सिखा दूंगा। ठीक है, दोनों ही चीजें एक साथ सिखा दूंगा। उससे एक फंडा होता है। ठीक है, सिखा दूंगा। और क्योंकि सर काफी सारे उसमें क्वेश्चंस दे रखे हैं ना लॉग एनसीईआरटी में, तो उसमें वैसे लॉग की वैल्यू दी हुई होगी उसमें। एनसीईआरटी में नहीं देता लॉग की वैल्यू। आपके एग्जाम में लॉग की वैल्यू आती है, एंटी लॉग की वैल्यू दी जाती है ना? सर चलो बोर्ड के रेडी। लिए भी तो याद रखना पड़ेगा। नहीं नहीं, बोर्ड में भी लॉग टेबल आती है, आप देख सकते हो लॉग टेबल। समझे? यदि सीबीएसई बोर्ड हो आप, तो आपके सीबीएसई बोर्ड में क्या आती है? लॉग टेबल आती है और दे दी जाती है। और यदि आप आंसर एंटी लॉग में भी लिख के आते हो या लॉग में लिख के आते हो, तो भी वो आंसर सही मान लिया जाता है। बस सिंप्लीफिकेशन करके आना चाहिए। ठीक है, चलो यस सर। लेकिन मैं सिखा दूंगा। अब हम क्या देख रहे हैं? आज हम एलिमेंट्री रिएक्शन देखें। फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन या सिंपल, इन्हीं को बोलते हैं। अच्छा साहिल आया है? प्रियांशु आया है? यस सर। अच्छा, सिंगल स्टेप है ना। यहाँ पे क्या होता है सिंपली, यदि हम बात करें यहाँ पे, आपको सिंपली नाम में ही शब्द समझ में आया। यहाँ पे का स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट जो होते हैं, कोफिशिएंट ऑफ ईच रिएक्टेंट, आने की चिंता मत करो, बनाने को मैं बना दूँ। each reactant could be taking सर आप म्यूट हो गए। अब आ रही है मेरी आवाज? यस यस सर। यस सर। अच्छा यस तो सर। सुन लिया तुम लोगों ने? तो देखो क्या है, कुड बी टेकिंग एज, बोलो ऑर्डर। मतलब सिंपल मैं बता रहा हूं यहाँ पे, यदि मान लो ए प्लस बी है ना, से मान लो प्रोडक्ट बन रहा है, तो इसका कोफिशिएंट क्या है बताओ? 1। इसका कोफिशिएंट भी क्या है? 1। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है ना? ये सिंपली एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए होता है। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पे, है ना, क्योंकि यहाँ पे सिंपली यदि हम बात करें, जो रेट होता है ना, जो रेट होता है एक्चुअली यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ए की पावर 1 और कंसंट्रेशन बी की पावर 1। मतलब जो ये किसके लिए होता है? फॉर रिएक्टेंट ओनली। किसके लिए होता है? फॉर रिएक्टेंट ओनली। अब देखो, है ना, अब देखो, अब हम बात करें इसकी, यदि टोटल ऑर्डर देखा जाए तो कितना हो गया? 2। यदि मान लो, चलो एग्जांपल दूसरा आ जाए, ए प्लस 2b गिव्स सी। इसको आप मॉलिकुलरिटी भी नाम से समझते हो। किससे समझते हो? मॉलिकुलरिटी। जितने मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करेंगे, कितने हैं बताओ? यहाँ पे कितना होगा ऑर्डर? जल्दी बताओ। 3। 2 बी के, एक इसका, तो ऑर्डर क्या हो गया यहाँ पे? 3 हो गया। तो ये चीजें ध्यान रखना है, इसको मॉलिकुलरिटी बोलते हैं। अभी अपन डिटेल में और पढ़ेंगे आगे। अभी अपन आगे बढ़ते हैं।
मुझे थोड़ा सा बस बताना था। सर प्रोडक्ट का क्यों नहीं लिया इधर? बेटा प्रोडक्ट का नहीं लेते हैं, ठीक है ना। हमने बताया था यदि प्रोडक्ट नहीं ले रहे हो तो सी की पावर क्या है, बोलो, या पी की पावर क्या होगा, 0 कांस्टेंट 0। होता है ना। अच्छा अब एक बात बताओ मुझे, यहाँ पे एक बात मैं पूछ रहा हूँ। सर एक बार से लाइट स्लाइड कर देना। लो ओके सर। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे जीरो ऑर्डर रिएक्शन की, किसकी बात कर रहे हैं, जीरो। सर हाँ बोलो बेटा। सर एलिमेंट्री रिएक्शन कौन से हैं, ये पता कैसे चलेगा रिएक्शन से? ये आपको देख के नहीं पता लग सकता, वो बताएगा स्पेशली, ठीक है, ठीक है। अब देखो सर वैसे इसका मतलब क्या होता है, वन स्टेप रिएक्शन? हाँ, सिंगल स्टेप रिएक्शन हम बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है जिसपे कोफिशिएंट, स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट हम रिएक्टेंट के लेते हैं, ठीक है, एज अ ऑर्डर में। अब देखो, अब हम बात करें यहाँ पे जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात कर रहे हैं, ए से बी बन रहा है, क्या बन रहा है, ए से बी, या ठीक है, ए से बी बन रहा है। अब एक बात आओ, यदि मैं इसका रेट लिखूं तो रेट क्या होगा, ए की पावर 0। 0, यही तो होगा रेट का एक्सप्रेशन। यस सर। हमने ऑर्डर बता दिया ना इसका। अब देखो, यदि हम रेट लिखना चाहें तो रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, के ए की पावर 0, मतलब रेट आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिंपल के, बोलो के। मतलब के मतलब क्या आ गया, कांस्टेंट। अच्छा यदि मैं इसका ग्राफ बनाऊं, आर वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ ए, तो कैसा ग्राफ आएगा बताओ, कोई बच्चा बता पाएगा, यही वाला कांस्टेंट ग्राफ आएगा, स्ट्रेट लाइन। बोलो यही आएगा। यस सर। यस सर। अच्छा अब जैसे मान लो हमने यहाँ से ए से बी बनाया, अब ध्यान सुनना, यहाँ पे ए से बी बनाया जब हमने, एक बात बताओ, मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ P इक्वल टू 0 पे, P इक्वल टू 0 पे मान लो जो कंसंट्रेशन ए का है मैंने C नॉट मान लिया, ठीक है, एट P इक्वल टू T पे क्या हो गया, बोलो A माइनस एक्स हो जाएगा, यानी इसको मैंने मान लिया CT, बोलो इतना कर सकते हो। अच्छा अब देखो जो C नॉट है यहाँ पे क्या है, बोलो C नॉट मतलब क्या है, यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए, है ना। अच्छा CT क्या है, फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ ए। अब ध्यान सुनना, यहाँ पे यदि मैं रेट लॉ लिख रहा हूं, रेट लॉ लिखने की जरूरत भी नहीं है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहाँ पे, यदि रेट लिखूं तो आप क्या ये तो लिखो माइनस DA अपॉन DT इक्वल टू, बोलो क्या लिखोगे, के क्या लिखोगे, के लिखोगे ना, या आप के ए की पावर कंसंट की पावर 0, बोलो यही लिखोगे, बताओ हाँ या ना। यस सर। ये स्टेप किसको समझ नहीं आया पहले ये बताओ। सर ये एक बार और बता दीजिए। देखो आप इस तरीके से समझ सकते हो, यदि आप रेट को लिखोगे तो रेट क्या होगा बताओ, रेट आप ऐसी तो लिखोगे माइनस DA अपॉन DT डिवाइड बाई 1, और यहाँ पे क्या लिखोगे इक्वल टू प्लस DB अपॉन DT, यस सर। यही तो होगा। अपॉन हमने रेट किसके बराबर कर दिया, बोलो रेट क्या लिखोगे, के ए की पावर 0, ये तो लिखोगे, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो गया। अब देखो, अब ध्यान सुनना यहाँ पे, ये हो गया। अच्छा अब आप लिख सकते हो माइनस DA अपॉन DT इक्वल टू के, क्योंकि किसी की पावर 0 क्या होती है, 1 होती है। अब एक बात आना, आपने थोड़ा डिफरेंशियल इक्वेशन अभी नहीं पढ़ा है, क्या नहीं पढ़ा है, डिफरेंशियल इक्वेशन जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं इंजीनियर के, वहां पे आप पढ़ोगे वेरिएबल सेपरेबल, ठीक है ना, इस तरीके से। अभी तो वेरिएबल सेपरेबल नहीं लग रहा, अभी तो सिंपल है आपका, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस DA इक्वल टू, यदि मैं के DT लिख दूंगा तो गुस्सा कर जाओगे, बोलो नो सर। नहीं करोगे ना। अच्छा अब मैं इसको इंटीग्रेट कर देता हूँ इस तरीके से। अच्छा बताओ टाइम T इक्वल टू 0 पे कितना था कंसंट्रेशन, C नॉट, बोलो एट टाइम T पे कितना कंसंट्रेशन था, CT। CT।
अच्छा, अब ये बताओ, अब मैं इसको इंटीग्रेट कर रहा हूं तो आपको पता है इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या होता है, एक्चुअली इस सांप का मतलब क्या होता है, 1/d, बोलो, यही तो होता है। बड़ा होगा यार इंटीग्रेशन में यार थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा। ए नोट माइनस ए आएगा। हाँ, ये क्या आएगा, ए नोट माइनस ए। हाँ वही आएगा, सही बोल रहे, C0 माइनस C होगा। अब देखो ध्यान से देखना अभी, अब क्या होगा, मैंने माइनस लगा दिया, मैंने इसका लिख दिया कंसंट्रेशन ए। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे C0, यहाँ पे CT, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। क्या बोलते हैं इसको, अपर लिमिट। इसको क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट। देखो भाई थोड़ा नीट वालों के लिए थोड़ा टफ हो सकता है, तो वही सिंपल सीधा आंसर याद रखेंगे, ठीक है, उनको डेरिवेशन याद रखने की जरूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, KT आ जाएगा, या मैं ऐसे लिख दूं T इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 से T। अब आप क्या करते हैं, जब लिमिट रखते हैं तो कैसे रखते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लिखो रखो माइनस, तो CT माइनस C0। सर पहले माइनस अंदर जाके लिमिट चेंज कर देगा ना। मैं लिमिट चेंज ही नहीं कर रहा हूं, मैं बाद में कर लूंगा, तो क्या दिक्कत है, दिक्कत हो जाएगी, फिर माइनस से एंड में मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा बस, है ना। तो अब देखो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा KT। अच्छा अब क्या हो जाएगा बताओ यहाँ पे, यदि आपने इस तरीके से लिख दिया, C0 माइनस CT। है ना, तो क्या हो जाएगा, सिंपल आपका जो आएगा वो आएगा C0 माइनस CT इक्वल टू KT। अच्छा एक बात बताओ, ये मैंने मान लिया, ये आपके ग्राफ आ गया। अच्छा इसका ग्राफ कैसा आएगा बताओ, बोलो। स्ट्रेट लाइन ग्राफ है वो। स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा ना, कैसा आएगा Yes. स्ट्रेट लाइन, यदि मैं किसके रिस्पेक्ट में, नहीं स्ट्रेट लाइन तो आएगा यदि मैं नेगेटिव इसमें स्लोप बोलूं, वाला। सुनो, मैं यदि मान लो C0 माइनस CT वर्सेस टाइम में ग्राफ खींचूं तब कैसा आएगा, सर नेगेटिव स्ट्रेट स्लोप लाइन मिलेगा। होगा और ओरिजिन से पास होगा, ओरिजिन से पास होगा, Straight line वेरी गुड, पॉजिटिव स्लोप। है ना, थीटा हो जाएगा ये, है ना। अच्छा स्लोप इक्वल टू कैसे निकालोगे बताओ, स्लोप K इक्वल टू tan थीटा, tan थीटा। ठीक है। अच्छा इतना तो आप लोगों को मैथ्स आता है, नीट वाले ने मैथ्स लिए हैं, ठीक है। अच्छा अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, यदि मान लो मैं इस तरीके से ग्राफ खींचूं, ध्यान समझते जाना, C0 माइनस CT, ये मल्टीप्लाई में नहीं है CT, सब्सक्रिप्ट में लिखा हुआ है, नहीं तो मल्टीप्लाई में लिख लो, इक्वल टू KT। अच्छा यदि मैं इसको इस तरीके से लिख दूं, CT इक्वल टू KT माइनस C0, यदि मैं इस तरीके से लिख दूं, CT इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस KT प्लस C0। अब इसका ग्राफ कैसा आएगा बताओ, नेगेटिव स्लोप आ जाएगा, इंटरसेप्ट आ जाएगा C0 पे। वेरी गुड, CT और T, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, सिंपल यहाँ पे आ जाएगा, ये नेगेटिव स्लोप आ जाएगा, और इसका जो इंटरसेप्ट होगा वो कितना आएगा बोलो, C0। तो स्लोप कितना हो जाएगा बोलो, माइनस के, यानी tan थीटा, ठीक है। अब देखो, अच्छा एक बात आओ यहाँ पे नोट लिखें, अब हम एक बात बताना, यहाँ पे जीरो ऑर्डर में यदि हम बात करें तो जो रिएक्टेंट है वो क्या हो रहा है, टोटली कंज्यूम हो रहा है, बोलो। यदि हम बात लिखें फॉर जीरो ऑर्डर, यदि मान लो रिएक्टेंट कैन बी कंज्यूम्ड कंप्लीटली, है ना, तब क्या होगा, C0 माइनस CT इक्वल टू KT। अच्छा CT क्या हो जाएगा बताओ, फाइनल कंसंट्रेशन हो गया ना, मतलब किसके बराबर हो जाएगा, C0 के बराबर, जीरो ही हो जाएगा ना, ये तो पूरा C0 बन गया, तो क्या होगा T इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओ, C0 अपॉन में K। मतलब कितना आ गया ये, कि क्या है ये, बोलो यहाँ पे। अच्छा कितना क्लियर। Yes. अच्छा एक फंडा और देखते हैं, मान लो आपको C0 माइनस CT इक्वल टू KT आया, ठीक है। अच्छा मान लो
आपको ये ए दिया गया था, ये ए माइनस एक्स दिया हुआ था, है ना। ये मान लो इस तरीके से दिया हुआ था। यदि मान लो कितना, मान लो एक्स अमाउंट डिसोसिएट हुआ, एक्स इक्वल टू क्या आएगा, केटी। जो एक्स है यहाँ पे सिंपल, वो एक्स क्या है आपका, देखो अमाउंट डिसोसिएट है, क्या है बोलो, अमाउंट डिसोसिएट। अच्छा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आएगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा बोलो, एक्स क्या होता जा रहा है, डिसोसिएट होता जा रहा है। इतना क्लियर। अब देखो, अब हम यदि मान लो हमने ये ग्राफ खींचा, एक्स ये है, टी ये है, इसमें ग्राफ कैसा आएगा, बाई इक्वल टू एक्स, यही आएगा बोलो। यस सर। इतना क्लियर, यहां तक बताओ बोलो, ये समझ में आ रहा है ना, ये क्या कैसे एक्स इक्वल टू के टी आ गया, वैल्यू रखोगे Yes. यहाँ पे, ये माइनस करोगे, आपने माना था ए माइनस एक्स इक्वल टू सी टी, यदि याद हो तो मैं बोलो, यहाँ पे देखो, देख लो, तो हमने वही तो किया सिंपल। देखो एक्स क्या है, अमाउंट ऑफ डिसोसिएशन या अमाउंट डिसोसिएट। आप जब ऐड करो तो माइनस ए से माइनस से कैंसिल, क्या बचेगा, प्लस का एक्स इक्वल टू के टी, कितना। यस सर। अच्छा, आज सुबह में आया, आज कितने बच्चे जुड़े हैं अभी, 31। अच्छा अब देखो, अब हम बात कर रहे हैं हाफ लाइफ की। अच्छा, हाफ लाइफ पीरियड कैसे निकालेंगे, कुणाल बताओ। की जगह ए नॉट बाय 2 रख देंगे। वेरी गुड, मतलब सिंपली यदि मैं बात करूं, इसको हम टी हाफ बोलते हैं, या इसी को लिखा मिलेगा तो मैं टी 50%, क्या लिखा मिलेगा, टी 50%। यदि आप यहाँ पे सी टी निकालने जाओगे तो सी टी की जगह आप क्या पुट कर दोगे बोलो, टी नॉट बाई 2। करो कैलकुलेट, कितना आएगा बताओ। मतलब इसका एक बात और ध्यान नॉट बाय रखो, 2 के, क्या, सी नॉट बाय 2 के। बाय 2 के। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा एक बात आओ, हाफ लाइफ किसे बोलेंगे, इसी तो बोलेंगे, व्हेन रिएक्शन इज हाफ और 50% कंप्लीटेड, बोलो। यस सर। या हम इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, बोलो बेटा 50% रिएक्टेंट हैज बीन कंज्यूम्ड। ठीक है, आप बताओ, एक बात और रखो, चलो सिंपली, मतलब यहाँ पे कितना हो, सी नॉट कितना हो गया, आधी तो हो गया, सी नॉट बाई 2, यही किसकी वैल्यू है, सी टी की वैल्यू है, ये रिमेन बचा हुआ है इतना, बस इसको रख दो तो क्या आ जाएगा, टी हाफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, सी नॉट बाई 2 के, बोलो इक्वल टू ये क्या हो गया, टी हाफ। चलिए बताओ, ये क्लियर या नहीं, यस सर। सभी को क्लियर। सर ये 2K कैसे हो गया? निकालो वैल्यू, वैल्यू डालो, तुम एक काम करो, इस वाली वैल्यू को इसमें डालो, डालो अभी आज कितना, सभी जल्दी से डालो फर्स्ट इक्वेशन। सर सी नोट माइनस हाफ सी नोट अपॉन में टी 1/2। माइनस माइनस आ रहा है, कैसे आ जाएगा, चलो मैं वैल्यू रखता हूँ, ठीक है, मैं कैलकुलेट करता हूँ, सी नॉट माइनस सी नॉट बाई 2 करोगे बेटा, बोलो इक्वल टू क्या आएगा, यस सर। के टी। अब देखो तो 2 सी नॉट बाई, यहाँ पे क्या आ गया, सॉरी 2 सी नॉट बाई 2 सी नॉट माइनस सी नॉट इक्वल टू के टी, बोलो यही होगा ना बेटा, टी हाफ। यस सर। अब क्या होगा सर बेटा, बट मैंने वो ले लिया था सी नोट माइनस सी अपॉन में टी। नहीं नहीं ऐसे नहीं ले सकते ना, ये देखो सी नॉट बाई हमने आ गया सिंपल सर। इक्वेशन 2k इक्वल टू टी हाफ। अब एक बात बताओ तुम, यहाँ पे यदि हम बात देखें तो टी हाफ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कंसंट्रेशन के।
सी नॉट की। इनिशियल कंसंट्रेशन। मतलब हम यहाँ पे बात कर सकते हैं हाफ लाइफ डिपेंड्स अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन। बोलो। यस सर। अच्छा एक बात बताओ, मैं यहाँ से एक चीज और निकाल सकते हैं। यदि आपका कंसंट्रेशन सी नॉट है, सी नॉट से सी नॉट बाई 2 होने में कितना टाइम लगा? मान लो टी टाइम लगा, तो सी नॉट बाई 4 होने में कितना टाइम लगेगा? बोलो। आधा ही तो टाइम लगेगा। T3/4। ये 3/4 कैसे? बोलो। यदि मैं मान लो यहाँ पे आपका सिंपली इतना लगा टी टाइम, तो इसमें कितना लगेगा? T/2। ठीक है, फिर उसमें तो तो T हाफ लगेगा ना। मैं टोटल ऐड नहीं कर रहा हूँ बेटा, मैं यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहा हूँ। आधा होता चला जाएगा ना टाइम। बोलो। यस सर। सी नॉट बाई 8 होने में कितना होगा? सी नॉट 4/4 से सी नॉट बाई 8 कितना होने में लगेगा? बोलो। ये बात टी बाई, आप ऐड करोगे तो वही आएगा ना आंसर। बोलो। यस सर। 3T बाई। क्लियर हुआ या नहीं हुआ पहले ये बताओ। यस सर। बोलो। तो इस पे क्वेश्चन बनते हैं। आपको कभी कभी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती। आप इस मेथड से, जैसे मान लो आपको दिया हाफ मोलर में कितना हुआ, तो भाई टाइम अपना एडजस्ट करके कर लेना। ठीक है। अभी देखो मैं एक क्वेश्चन और कर रहा हूँ, इस पे क्वेश्चन बहुत मिलते हैं आपको। यदि इस वाली लाइफ को आप याद भी रखना। सर ये हाफ लाइफ रिएक्शन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर भी डिपेंड करेगा? किस पे? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे? नहीं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हर ऑर्डर की हाफ लाइफ अलग अलग होगी। ये तो जीरो ऑर्डर के लिए निकाला मैंने। किसके लिए है? लिख लो भाई, हाफ लाइफ है ये जीरो ऑर्डर के लिए। बस लिख देता हूँ यहाँ पर, हर रिएक्शन के लिए अलग अलग हाफ लाइफ होगी। ठीक है। अब मैं बात करूं यहाँ पे, क्लियर है सभी को? अभी अपन Yes, फर्स्ट sir. ऑर्डर के लिए भी निकालेंगे। अब हम बात करें यदि T75% निकाल के दिखाओ। चलो ये कौन निकालेगा? और T3/4 निकालो, ट्राई करो। कैसे करोगे? मतलब इसका यही है कि जो इस पे क्वेश्चन मिलते हैं आपको, 75% रिएक्टेंट था, वो कैसा हो गया? हैज बीन कंज्यूम्ड। चलो जल्दी से मैं पानी पीता हूँ तब तक। C0/4। कितना? C0/4 के। वेरी गुड, वेरी गुड, C0/4 के। वेरी गुड। 3C0/4 के। अच्छा कितना पार्ट बचा है यदि देखा जाए तो? सर 3C0/4 के होगा हम्म या C0/4 के? हम्म मैं सर, करूं? थोड़ा सा ही पार्ट बचा है वैसे तो। किसका? 1 मिनट बचा है मतलब? सर C0/4 सर, के 4 थोड़ा के सा ही होगा ना? पार्ट बच रहा है इस चैप्टर का, है ना? अभी बहुत पार्ट है बेटा। थोड़ा ही सा पार्ट बच रहा है मतलब? मैं समझा नहीं। मतलब अभी फर्स्ट पार्ट खत्म नहीं हुआ है। अभी तो थोड़ा ही, अभी तो फर्स्ट पार्ट भी खत्म नहीं हुआ है। ओके सर। हाँ, अभी तो तो फर्स्ट चल, पार्ट ही कह रहा था। हाँ अभी तो चल रहेगा। अभी तो जीरो ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर है ना? सर सूडो भी है। सब तीनों की हाफ लाइफ निकालनी है। सबकी हाफ लाइफ निकालेंगे, अलग अलग होगा। सर थर्ड ऑर्डर तक जाना है। थर्ड ऑर्डर तक जाना है, जेई में जाना है थर्ड ऑर्डर तक। उनको मैं सोच रहा हूँ अलग से ही पढ़ा दूँ, सेकंड थर्ड ऑर्डर, अलग से पढ़ा देना जी वालों को, है ना? उनको सर मैं हमें तो जरूरत नहीं है ना। नहीं तो मैं जरूरत नहीं। सर उनको वैसे मैं इतना अलग से सारा पढ़ाऊँ। एक्स्ट्रा क्यों ऐड करें? हाँ। इस संडे को उनकी क्लास है, कल तुम्हारी क्लास है जेई वालों की। ठीक है सर हमारी भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डाउट सर क्लास हम भी ज्वाइन कर सकते हैं वो क्लास? बेटा, जब तुम्हारी जरूरत की नहीं है तो एडवांस लेवल का क्या पढ़ के करोगे? या उसमें Yes, sir, उसमें उस लेवल क्या पढ़ के करोगे? यदि मुझे पढ़ाना होता तो मैं इसी क्लास में पढ़ा देता, यस सर। है ना? अब मान लो चलो मैं यही सेकंड और थर्ड ऑर्डर पढ़ना चाहोगे तुम लोग? बताओ सभी लोग। नहीं सर। नो सर, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं, Extra जो क्यों नहीं पूछा पढ़ेगा? जाता। है ना? तो वही चीज है ना, तो उनको मैं अलग से दूंगा। बहुत है। सिलेबस यस खत्म नहीं होगा तुम्हें ये लगता है?
नहीं सर, हमारी तरफ हाँ। से। सर हमें याद होना चाहिए ना वो सर, फायदा हाँ। क्या है। वही चीज है ना, इसीलिए मैं। ठीक है कुणाल, हेलो। सर। चलो, लेकिन मैं एक बात बताऊं, लेकिन नीट में जब तुम बुक लगाओगे, नीट के स्टूडेंट्स, क्वेश्चन जरूर मिलेंगे सेकंड और थर्ड ऑर्डर के, फिर क्या करोगे? सर तो उसके पीछे एक्सप्लेनेशन होती है, सर वो पूछ देख लेंगे लेंगे। ना सर आपसे। अच्छा, तो इससे अच्छा यहीं पढ़ लो, खत्म कर लो उसको। हैज बीन कंज्यूम, है ना? तो देखो, सी नॉट से कितना हो गया? सी नॉट बाई 4, मतलब कितना आ गया बताओ? यही तो सीटी की वैल्यू होगी। यदि आप देखो, यही तो रिमेन बचा है ना, बोलो, मतलब कितना कंज्यूम हो गया, बोलो? कंज्यूम हो गया। अच्छा, तो सी नॉट माइनस सी टी इक्वल टू क्या हो गया? के टी। केटी। तो सी नॉट माइनस सी नॉट बाई 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा? के टी। बोलो, तो टी इक्वल टू यहां से कितना आएगा बताओ? सी नॉट बाई 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा? केटी। के टी। और ये कितना आ जाएगा बताओ? ये कितना परसेंट है के टी? टी कितना है यहाँ पे? 75% लिख लो, या 3/4। देखो भाई, सीधा क्वेश्चन मिलता है आपको इसका, आप देख लेना उठा के, है ना? जेई में बहुत क्वेश्चन पूछेंगे इसके। 375% मतलब कितना आ गया? 3 C0/4। देखो, अब आप लोगों की जो जेई वाले बच्चे हैं ना, उनकी क्लास कल शायद फिजिक्स की भी होगी और केमिस्ट्री की भी होगी। शायद केमिस्ट्री का टाइम 12 बजे रहेगा, जो भी रहेगा आपको डाल दिया जाएगा, है ना? 12 ही बजे रहेगा शायद, है ना? ठीक है सर कितने आवर्स की होगी? वही 1.5 घंटे की, 2 घंटे की होगी। 1.5 घंटे की सर। तो मिनिमम होगी। सर इसमें आप डायरेक्ट 2 हाफ लाइफ को ऐड कर लेते ना। वो भी कर सकते थे उस तरीके से। हमने आपको दोनों फंडे सिखाए हैं ना, देखो। जैसे पहले 50% रिएक्शन होगी, हाँ, फिर 50% होगी 50 50% का की, 50, तो 25 हो जाएगा। हाँ, उस तरीके से भी निकाल सकते हैं। लेकिन अपने क्वेश्चन मिलते हैं इसके, तो आपको फॉर्मूला याद नहीं रखना तो मत रखो, है ना? आपको तो मैंने कैलकुलेट करना सिखा दिया, इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है। आप एक एज अ क्वेश्चन को ट्रीट भी कर सकते हैं। ये क्वेश्चन शायद जेई में आया हुआ है, ठीक है? अब देखो, अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, जैसे देखो, अब मान लो आपको मैं रेशियो पूछा जाए T3/4 डिवाइड बाई T हाफ में, तो बताओ रेशियो क्या होगा या क्या आएगा, बताओ रिलेशन। अरे अब ये आएगा, जब आप कैलकुलेट करोगे तो 1.5 आता है। कितना आता है याद रख लोगे? डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। 1.5। तो ये Yes, sir. 375% जो आएगा वो कितना आएगा? 1.5 T हाफ के बराबर। देखो, वही निकल के आ रहा है एक तरीके से, क्योंकि क्या नाम है उसका, कुणाल। अच्छा, जैसे मान लो यस सर। टी 90% निकालना होता तो क्या करते? टी नॉट कितना ले लेते बताओ? बोलो, यही लेते या नहीं लेते? सीटी लेते हैं तो। कितने ही लेते? 90% हो गया ना कंज्यूम, क्यों किसना? यस सर। ये आ रहा है या समझ में नहीं आ रहा, पहले ये बता दो। यस सर। बता देना भाई, इतना परसेंट कंज्यूम हो रहा है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, पहले सभी लोग बता दो मुझे यहीं पे, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। आपको ये क्वेश्चन 99% में भी दिया जाएगा। मैं सुन लो पहले, 99.99% वाला बहुत फेमस क्वेश्चन है, मिलेगा जरूर। नीट में हो चाहे जेई में हो, मैं मिलेगा जरूर, ठीक है? इस तरीके से सॉल्व करोगे, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, आसान भी पड़ेगा। सर जितना रिमेन है वही लेना ना सीटी की वैल्यू। हाँ, वही लेनी है। रिमेन क्यों? जितना कंज्यूम हो गया है ऐसे जितना रिमेन है, सॉरी, जितना रिमेन उतना ही ले लो, खत्म बात। अच्छा, आप वैसे भी इतना क्लियर हो गया। अब देखना, अब यहाँ पे एक बात मैं बात करूँ, जैसे मान लो मैंने क्वेश्चन दिया, एक क्वेश्चन सुनना, एक क्वेश्चन दिया मैंने, ए से बी बन रहा है। इफ कंसंट्रेशन ए डिक्रीजेस फ्रॉम, जो ये थोड़ा मैथमेटिक्स इसमें बहुत ज्यादा है, तो शायद बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ा मैथमेटिक्स ज्यादा ही है, मतलब मैथमेटिक्स, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, अभी आप बहुत ज्यादा ही तो फिर नीट इंटीग्रेशन। में चांसेस है इसके? अरे भाई, नीट में तो ये आता ही है क्वेश्चन, ये किसका,
सर उसमें इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन थोड़ी ना करना होगा, हमें तो करना है, सिर्फ आपको तो वो फॉर्मूला याद से मतलब है, आपको तो फॉर्मूला से मतलब है। ओके सर। इन 10 सेकेंड। वैसे भी सर फिजिक्स में तो किया ही है। क्या रेडियो एक्टिविटी पढ़ लिया? नहीं रेडियो सर, एक्टिविटी में सर इंटीग्रेट किया है। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन किया है। अच्छा, ऑफ ए आफ्टर 15 सेकेंड, बताओ इसका। क्वेश्चन तुम लोग लगा नहीं रहे हो, बस मुझे 2-3 लोगों ने इस बार, अब या 4 लोगों दिखता, तुमने क्वेश्चन नहीं लगा इस बार? सर क्यों मैसेज दिखता? नहीं किया था कल, आज के 40 हो गए, बाकी के भेज कर अच्छा, दूंगी। निखिल नाम का व्यक्ति तुम्हारी क्लास में है क्या? बोलो। सर पता नहीं। अरे उसका एक डाउट आया था, मैंने उसको डिस्कस किया था, उसको क्लियर हुआ, उसका आंसर लिख के भेज दिया था टेलीग्राम पे। चलो जल्दी से बताओ। 0.025। 0.025, वेरी गुड। 70% यस खत्म हो जाएगी। सर। हाँ, वो देखा जाए तो 3/4 ही निकाल लो एक तरीके से। बोलो, ऐसे भी तो निकाल सकते थे, यस सर, वैसे निकालना। डायरेक्ट निकाल लो, आपके पास फॉर्मूला है ऊपर। अच्छा, वैसे इस तरीके से भी निकाल सकते थे यदि आप चाहते, तो एक बात आना, एक्स इक्वल टू क्या है, मैं देखो आप इस तरीके, मैं 2 मेथड से करके दिखा दे रहा हूँ। 0.1 से किस में गया? 0.05 में, तो टी हाफ कितना हो गया इसका, बोलो। 10 सेकेंड है, बोलो एक टी हाफ ही तो है, कितना? Yes, T3/4 sir. क्या होता है, बोलो? 1.5। एक ट्रिक है, सिंपल सिंपल सी, ये कोई निकलवाता नहीं है, ये मैं बता रहा हूँ, T3/4 कोई नहीं निकलवाएगा। आप डायरेक्ट सीधा आंसर रखो, सीधा आंसर पाओ। क्या हो जाएगा यहाँ पे? 15 सेकेंड हो गया, बोलो। हुआ या नहीं हुआ? यस 10 से मल्टीप्लाई हो Yes, जाएगा। sir. आप देखो, अब आपको पता है जब 15 सेकेंड हो गया तो ये कितना है, T75, तो 0.1 से 0 पॉइंट कितना हो गया, बोलो? 0.025, यही तो हो जाएगा। इसमें कितना कंज्यूम होगा, बोलो? इतनी तो लगेगा टाइम, बताओ। सर ये कैसे आ गया? अरे हमें यहीं से पता लग गया था बेटा जी, देखा जाए एक कंसंट्रेशन डिक्रीज फॉर्म 0.1 से कितना मांग रहा है, बताओ? 0.05 तो 75 ही जाएगा। है ना, 75 ही तो जाएगा। तो आंसर ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बताओ? कितना डिक्रीज हो गया कंसंट्रेशन? यस सर, हो गया। हो गया। तो देखो बताओ कितना है यहाँ पे, 0.1 से 0.5 गया, तो कितना टी हाफ कितना है इसका, बताओ? या आधा ही तो हो गया, इससे दिख रहा है ना हमें। यस सर। तो 10 सेकेंड है, तो T3/4 कितना हो जाएगा, वो 15 सेकेंड की बात पूछ रहा है। तो आपको पता है जब T3/4 निकाला तो 1.5 टी हाफ आया, तो ये कितना आ रहा है, ये भी 15 सेकेंड आ रहा है, यही तो वो पूछ रहा था। तो मतलब हमें क्या कैलकुलेट करना है, T75%, तो कितना कंसंट्रेशन कितना हो गया, बताओ? 75। बोलो तो कितना आएगा, 0.025, कितना आ जाएगा? यस सर। आप वैसे भी यार यदि आप दिमाग लगाते तो यहाँ से ही हो जाता। सर आ गया समझ सर। 0.1 से 0.05 होने में कितना लगा, 10 सेकेंड। इससे यहाँ होने में कितना लगा, बोलो? 3। बोलो आधा होने में 15 सेकेंड। सिंपल सा दिख रहा है यार, आधा आधा टाइम लगेगा, 10/2 लगेगा। यस सर। 10 और 5 कितना हो जाएगा, 15, तो मतलब 0.025 हो रहा, सीधे ही दिख रहा है उसमें। अच्छा, अब देखो, कर लोगे ना? यस सर हो गया। चलो हो गया। अच्छा, जैसे मान लो, एक नोट याद रखना, ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एन के लिखा, यहाँ पे क्या है, बी है। ध्यान सुनना, ठीक है? अब एक बात बताओ, एन है ये। अच्छा, अब हम यहाँ पे आर, यदि मैं इसकी रेट लिखूं तो रेट कितना होगा, बताओ? -dA/dt डिवाइड बाई क्या होगा, बोलो? एन होगा। ये किसके बराबर होगा, रेट कांस्टेंट के बराबर होगा, तो कंसंट्रेशन
जीरो ही तो है इसकी। अभी आप रेट लिखोगे तो क्या होगा, कंसंट्रेशन के की पावर जीरो ही तो लिखोगे, बोलो। तो यहाँ पे R इक्वल टू यदि आप लिखना चाहोगे तो क्या होगा, सिंपली dA बाई dt इक्वल टू क्या हो जाएगा इस तरीके से। मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है, n आ रहा है ना, बोलो n इफेक्ट डाल रहा है ना। तो यदि आप यहाँ पे देखोगे तो C नॉट माइनस सी टी इक्वल टू क्या लिखोगे, बताओ क्या लिखोगे फिर, n के टी। तो टी हाफ भी कैसे आएगा बताओ, टी नॉट बाई 2n के। भाई देखो मैं पहले बता रहा हूँ, इसको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते n को। ये रेट पे क्या डाल रहा है, बोलो अफेक्ट डाल करेगा। जैसे क्वेश्चन देखना यहाँ पे, जैसे मान लो मैंने 5/2 a से गिफ्ट b बन रहा है, बताओ इसका टी हाफ कैसे निकालोगे, निकालो। n की वैल्यू आ जाएगी ना, सी नॉट बाय 5 के। वेरी गुड, यही आएगा ना। सिंपली सी नॉट बाई क्या हो जाएगा, 2 इंटू 5/2 इंटू के। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी नॉट बाई 5 के। इस बात को ध्यान रखोगे, बोलो। ये बच्चे भूल जाते हैं, एंड जीरो ऑर्डर रिएक्शन दी और बच्चा सीधा सॉल्व करने लगेगा हाफ लाइफ में। इसको क्या भूल जाते हैं, भूल जाते हैं। और भूल जाने के बाद क्या हो जाएगा, आंसर क्या आएगा आपका, बोलो गलत आएगा। और वो ऑप्शन में भी दिया होगा। हाँ ऑप्शन में भी दिया हो, इस बात को ध्यान रखना। चलो तो लंबी लंबी गहरी गहरी सांसें ले लो। तो ये तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट हो गया। ले लो गहरी गहरी सांसें। अब हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आज मैं कृष्णा तुम्हें एक काम दे रहा हूँ छोटा सा। लॉग तुम्हें सॉल्व करना नहीं आता ना, तो लॉग सॉल्व करना आ जाएगा। तुम log 2 की वैल्यू याद रखोगे बेस 10 पे, log 3 की, log 5 की, log 7 की, बस इतनी वैल्यू याद रख लोगे। यस सर। तो इतनी वैल्यू बेस 10 पे आपको याद करके मुझे बतानी है। ओके सर। अच्छा जैसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात की जाती है बेटा, जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जांपल जो होता है, जितने भी रेडियो एक्टिव डिके होते हैं, जितने भी, वो सब कैसे होते हैं, बोलो फर्स्ट ऑर्डर होते हैं। जितने भी, उनका हाफ लाइफ भी क्या होता है, सी नॉट क्या होता है बताओ, सी नॉट बाई, अभी आप कैलकुलेट करोगे, सी नॉट बाई 0.693 के आएगा, कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो आप देखते हो, इसीलिए तो हम रेडियो एक्टिविटी एक अलग, आप फिजिक्स में भी पढ़ोगे अभी क्लास 11th में, 12th में, इसी साल रेडियो एक्टिविटी है ना, और केमिस्ट्री में भी पढ़ता है ऑल रेडियो एक्टिव। बोलो बेटा, क्या कोई पूछ रहा था, डिके फॉलो फर्स्ट ऑर्डर। सर यहाँ पे डिके का क्या मतलब है? डिके मतलब वो हमेशा क्या होता जा रहा है, बताओ क्या होते जा रहे हैं, बोलो अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, बोलो एमिट हो रहे हैं। हाँ एमिट हो रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, पता है क्यों होता है रेडियो एक्टिव डिके? क्योंकि वो स्टेबल होना चाह रहा है। क्या होना चाह रहा है, बोलो स्टेबल होना चाह रहा है ना। वो अनस्टेबल है, उसका हैवी न्यूक्लियस है, तो स्टेबल होने के लिए क्या करता है, डिके करता रहता है ना। जैसे तो अब इस बात को ध्यान रखना है, नोट एक एग्जांपल याद रखना। जैसे मान लो ए से बी बना, ठीक है, तो रेट इक्वल टू क्या आएगा, बोलो के ए की पावर 1 लिख सकते हो, बोलो आया ना ये एक्स। अब देखना यहाँ पे, अब एक बात आना, एट टी इक्वल टू 0 पे, इसको ध्यान सुनना, ए इक्वल टू सी नॉट दिया हुआ है। एट टाइम टी इक्वल टू टी 0 पे या टी पे ए माइनस एक्स इक्वल टू क्या दिया है, सी टी, बोलो। यस यस सर। अब देखो पहले मुझे इसका पहले वो बताओ, रिलेशन बताओ कैसे करोगे। अच्छा सभी लोग चलो इसको सॉल्व करो अभी यार, जस्ट अभी सॉल्व करो तुम लोग, कैसे सॉल्व करोगे। अरे अब सॉल्व इट, इंटीग्रेशन सॉल्व करो, कैसे करोगे, अभी मैंने कराया है। इसमें लगता है वेरिएबल सेपरेबल, एक टाइप की तुम्हारी क्या बनेगी, डिफरेंशियल माइनस डी ए बाई डी टी करके ए नॉट पे नीचे ले जाएंगे, फिर करो, वो सॉल्व करो। इंटीग्रेट करके लॉग आ जाएगा। चलो सॉल्व करो,
यदि मैं तो इसका आंसर आ जाएगा 80 ए नॉट इंटू ई की पावर माइनस के टी। चलो देखते हैं। पहले इसका पहले भाई बताओ, इसके और इसमें क्या रिलेट वो आएगा ग्राफ, बताओ। स्ट्रेट लाइन आएगा, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन एम है। करो, सॉल्व करो, हरी आप सॉल्व इट, फिर मैं बताता हूँ, जल्दी से करो, वो कॉपी पे करना है बेटा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेम्परेचर। इसी तरीके से आप सेकंड ऑर्डर कैलकुलेट करोगे, इसी तरीके से थर्ड ऑर्डर। एक पैटर्न पता लग रहा होगा, क्यों क्यों कुणाल, अबूजर, यस सर। सोमिल, यस सर। एक पैटर्न पता लग रहा होगा तुम्हें, यस सर। है ना। तो तुम्हें होमवर्क में दूंगा मैं कल, कल वैसे अपन सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर ही पढ़ेंगे, है ना। और तुम्हें होमवर्क में दूंगा। अभी जो पिछला छूटा हुआ है अभी उसको स्किप, अभी थोड़ा रोक देते हैं। अभी करंट चैप्टर का अपन हायर लेवल देख लेते हैं, ठीक है। सर हाइड्रोजनेशन और डिकम्पोजिशन इसी का एग्जांपल है ना, किसके, फर्स्ट ऑर्डर के सर। कौन से हाइड्रोजन बताओ। सर हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्केन्स और डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ले हर एग्जांपल ऐसे ही होगा, बताओ क्या हमेशा ऐसे ही होगा। डिकम्पोजिशन जैसे SO2 Cl2 SO2 और Cl2 में बदल रहा है। हाँ हाँ ठीक है, और सर 2N2O5 2N2O4 प्लस हाँ O2 में। ठीक है, और सब तुम्हें पता और ही है सर सब। हाइड्रोजनेशन जैसे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स ही है ना। C3H4 है, C3H4 प्लस H2 का बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक। C2H6 बन रहा है। हाँ बिल्कुल सही बात है, वो फॉलो करते हैं किसको, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को, ठीक है। आगे बढ़े, Yes, तो sir. एग्जांपल Yes, दो, sir. ठीक है। अब बताओ, यहाँ पे बताओ पहले मुझे, क्लियर हो गया ना, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स होते हैं। तो एग्जांपल्स Yes, sir. पूछ रहा है, सिंपल, यहाँ पे ध्यान रखना। बनाओ इसको, जल्दी से करो, मुझे जल्दी से मुझे एग्जैक्ट आंसर बताओ क्या आएगा। किसना करो कैलकुलेट। यस सर कर रहा हूँ सर। क्या आ रहा है आंसर? वो तो हम बता दें, एल एन सी नॉट माइनस एल एन सी टी इक्वल टू के टी। यस। इसकी हाफ लाइफ भी कैलकुलेट करो, दोनों करो। हरी आप एक बार खुद से ट्राई करो, बिल्कुल सेम पैटर्न है। सर ये तो आ गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। डन। हाँ हो गया। यस सर। यस सर। कितना आया बताओ, वही आया। हाफ लाइफ। ln C नॉट माइनस ln CT इक्वल्स टू KT। आ गया, देखो अब देखो मैं करता हूँ। तो आई थिंक अब आपको रट्टा नहीं मानना पड़ेगा, चीजें थोड़ी बहुत क्लियर हो रही होंगी। ऐसे हम यदि जो नीट वाले स्टूडेंट है उन्हें यदि सेकंड और थर्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना वो घर पे कर सकते हैं, बट थोड़ा उनका क्या हो जाएगा, बोलो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट होता चला जाएगा। देख भी रहे होगे आप, इंटीग्रेशन जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है इंटीग्रेशन भी डिफिकल्ट होता चला जाएगा। देखो ए तो 1 के आगे तो पावर रूल लग जाएगा बस। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो यहाँ पे सीटी हो गया। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ध्यान सुनना, हमें निकालना था। तो आपको पता है कि R इक्वल टू, आर मतलब इक्वल टू माइनस डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू, यही बचेगा, बोलो। अब आपको पता है यस सर। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन है और कैसी होगी,
ये कैसे सॉल्व करेंगे हम? इस डिफरेंशियल इक्वेशन को करेंगे वेरिएबल सेपरेशन मेथड से। ठीक है, अभी आप पढ़ोगे क्लास 12 में, जो बच्चे मैथ्स लिए हुए हो उनको एनसीईआरटी में भी पढ़ना है और यहाँ भी। अब देखो वेरिएबल सेपरेबल बोले तो जो ए वाले टर्म्स हम अभी तो इंटीग्रेट कर नहीं सकते हैं, इसको इस तरीके से इंटीग्रेट कर नहीं सकते हैं। जो क्या करेंगे हम, माइनस डी ए अपॉन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, के डी टी। अब क्या होगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे कहां से कहां तक बोलो, एट टाइम टी इक्वल टू 0 से सी नॉट एट टाइम टी पे कितना हो गया, टी टाइम सी टी कंसंट्रेशन, है ना। अच्छा अब एक बात आना, आप मुझे यहाँ पे सिंपल सी बात बताना, ये मैंने ले लिया। अच्छा ये बताओ, जब 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln x। ln। अच्छा ln को क्या पढ़ते हैं, ln लिखते हो तो नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग, इस बात को बिल्कुल वेरी गुड। तो देखो क्या होगा यहाँ पे हो जाएगा सिंपली लॉग, मैं लॉग ही लिख रहा हूँ, लॉग कंसंट्रेशन ए की क्या हो जाएगा, सी सर नॉट फिर से तो 2.303 भी आएगा अगर लॉग लिखा है तो। क्या आएगा ना, अभी आप बेस ई में निकाल लो, बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए ई में आएगा। अच्छा अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, के टी 0 टू टी, करो अब क्या होगा बेटा बताओ, माइनस टाइम्स क्या हो जाएगा, बोलो लॉग सी टी माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इक्वल टू के टी। अच्छा अब क्या होगा यहाँ पे, लॉग से मल्टीप्लाई कर, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते, लॉग सी टी लॉग सी टी क्यों कर रहे हैं हम, माइनस लॉग, एक काम करते हैं लॉग सी नॉट। सर यहाँ लॉग नहीं लिख सकते ना सर, लॉग लिखेंगे तो 2.303 भी एक्स्ट्रा आ जाएगा। अरे रुको जरा, थमो जरा, हम उसका भी इंतजाम करेंगे, थोड़ी देर रुक जाओ। क्यों नहीं लिख सकते लॉग और हम वैसे, सर मतलब ln और log में मतलब एक्स्ट्रा नहीं ऐसा थोड़ी ना, हम ये ln लिख दो, लॉग भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी थोड़ी ना है। ln सिंपल ln को भी लिख सकते हैं लॉस टू ई बेस ई। याद बस इतना ध्यान रखना कि हम जो यहाँ पे लिख रहे हैं वो नेचुरल लॉग लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं, आप सिंपल से एक बात ध्यान रखो, हम जो भी कर रहे हैं केमिस्ट्री में जो काम करते हैं बेस 10 में काम करते हैं, और फिजिक्स में किस पे काम करते हैं, और मैथ्स में बेस ई पे। ओके सर ठीक है, अब हम बात करें। अच्छा अब वैसे भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथम फंक्शन आपस में कैसे हैं, इनवर्स फंक्शन है ना। यस यदि पढ़ा होगा जस्ट इनवर्स फंक्शन है। आप e की पावर x को का एक ग्राफ खींचो और log x का ग्राफ खींचो, जस्ट इनवर्स है, उसकी मिरर इमेज बना दो, है ना। अब देखो आप मैथ्स में अच्छे से पढ़े हुए, अब हम बात कर रहे थे यहाँ पे, ये हमने लिख दिया, अब ग्राफ बनाओ इसमें, बताओ कैसा ग्राफ आएगा, ln ct सर वर्सेस। पर हम तो मैथ्स के स्टूडेंट है ही नहीं। अरे तो नहीं हो तो तुम्हें क्या करना है, तो तुम तो याद रखो ना, मतलब हम याद रखेंगे। और क्या तुम क्या करोगे, तुम्हें अरे लॉग आपने बेस 10 में लिया? अभी हमने बेस ई में लिया है, अभी मैंने बेस 10 में नहीं लिया। अच्छा सर। क्या हो जाएगा बोलो यहाँ पे, देखो मैं आपको रट्टा नहीं मरवाना चाह रहा हूँ, रट्टा मारना है तो फिर रट्टा मान लो, मैं बिल्कुल डिटेल में तुम्हें अच्छे से बता दे रहा हूँ, इस तरीके से होता है, ठीक है, भूलोगे नहीं कभी। तो यहाँ पे क्या होगा, ln सी नॉट, यहाँ पे क्या है, सॉरी सी टी वर्सेस हमने टाइम में खींचा था, तो इसका जो स्लोप आएगा वो कितना आएगा, ln c स्लोप इसका कितना होगा, माइनस के। माइनस। अच्छा एक बात आओ, चलो ये हो गया। यदि चलो मैं इन लोगों की बात मान लेता हूँ, सर आपने ये तो बेस किस में लिया, बेस ही में लिया, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं बेस 10 में, गुस्सा मत हो, ठीक है। लो लॉग सी टी इक्वल टू के टी बाई कितना कर दें, 2.30। अब ग्राफ बनाओ, अब क्या हो जाएगा, ग्राफ तो वही आएगा, स्लोप चल जाएगा। है ना, सिर्फ स्लोप चेंज हो जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा स्लोप बताओ, माइनस के बाई 2.0। और इंटरसेप्ट कितना आएगा, लॉग सी नॉट सी टू दी बेस 10, बस इतना ध्यान रखना, बेस 10 आ जाएगा। अब जो भी काम कर रहे हैं वो किस में कर रहे हैं, बेस 10 में काम कर रहे हैं, मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूँ, इससे आपको क्लियर हो जाए, ठीक है।
अब देखो, अच्छा अब जैसे मान लो, अब आपको पता है log a माइनस log b क्या होता है, बताओ। तो मैं सारे log a फॉर्मूले by b, बता, ग्राफ इसलिए log of बता a रहा हूँ, होगा। कुछ भी पूछ सकता है। log a बाई b मतलब यहाँ पे क्या होगा, log टू दी बेस 10 c नॉट बाई सी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, के टी डिवाइड बाई 2.303। इसका अगर आप खींचो, तुम लोग सोचो सर ग्राफ बड़े बनवा रहे हैं, भाई ग्राफ आते हैं, क्या आते हैं, ग्राफ आते हैं। कितना है थीटा, स्लोप कितना हो जाएगा बताओ, के अपॉन 2.303, यही क्या होगा, किसके किसके वर्सेस है। सर यहाँ स्लोप पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, ये कैसे पता चल रहा है? अरे बच्चा, log a y माइनस, इक्वल्स टू mx प्लस c से देख रहे हैं क्या? हाँ उसी से देख रहे हैं, सिंपल, बाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, बिल्कुल। कितना क्लियर। अच्छा अब ध्यान सुनना, अब यदि मान लो मुझे के लिखना है यहाँ पे, तो के क्या आएगा बताओ, के आएगा आपका सिंपली 2.303 log टू दी बेस 10 सी नॉट डिवाइड बाई सी टी, यहाँ पे क्या हो जाएगा डिवाइड बाई, बताओ बोलो, पहले ये बताओ यहाँ तक किसको प्रॉब्लम है। अच्छा इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, सी नॉट बाई सी टी इक्वल टू ई की पावर के टी। मैं इसको नहीं लिख रहा हूँ, ये किस इक्वेशन से लिख रहा हूँ मैं बता दे रहा हूँ, फ्रॉम इक्वेशन, किसको लिख दूं किसको ले लूं, चलो इसके लिख लेता हूँ, इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन मान ले रहा हूँ, ठीक है, फ्रॉम 1 से। बोलो यदि आप यहां से सिंपली लिखोगे तो क्या आएगा, सी टी क्या आएगा बताओ। इसका पर पावर में टी भी आएगा। क्या कुछ गड़बड़ नहीं लिख दिया मैंने, मुझे ऐसा लग रहा है। तो पावर में k इंटू टी आएगा, क्योंकि जो e की वो होती है वो यूनिट प्लस होती है। वही मैं कहूँ कुछ गड़बड़। अच्छा इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, गुस्सा तो नहीं करोगे, सी टी इक्वल टू सी नॉट ई की पावर माइनस के टी, बताओ यस सर। सर है ना। अच्छा अब एक बात आओ, यहाँ पे क्या होगा बताओ, ग्राफ यदि खींचोगे तो कैसा ग्राफ आएगा। सर हाँ सर e की पावर में kt कैसे आता है, ये नहीं पता है हमें। अच्छा, अभी याद रख लो बेटा, ये लॉग ये एक्चुअली हमने उससे लिख दिया, आप इस तरीके से याद रख लो। आप जब लॉग को उल्टा करते हो ना, लॉग को हटाते हो, है ना, तो वो किसमें पावर आ जाती है बताओ, ई की पावर के टी में। तो एंटी लॉग से करें क्या। हाँ एंटी लॉग से भी तुम देख सकते, एंटी लॉग ले लो, या आप जब लॉग एक्सपोनेंशियल से करोगे ई की पावर एक्स, और यहाँ पे क्या लिखना है लॉग एक्स, ये आपस में कैसे हैं बोलो, इनवर्स हैं। इनवर्स फंक्शन ओके सर। ये किस किस में है बताओ, सी टी वर्सेस टी में। ये क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा। अच्छा एक बात, क्या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी भी कंप्लीट होगी, नो सर। इनफाइनाइट। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आर नेवर कंप्लीटेड। साहिल क्लियर हुआ, प्रियांशु यस सर। क्लियर हो रहा है, बता देना कहीं दिक्कत लगे तो, हाँ टेंशन नहीं लेना। अब देखो, अब बच्चा सोच सर हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, यही दिमाग में आ रहा हो, आ रहा है नहीं आ रहा सबके, बोलो। इतने सारे सर फॉर्मूले ही बनते चले गए, जो आपको क्वेश्चन मिलेगा वो आपको इस वाले क्वेश्चन से मिलता है, सिंपली इस वाले फॉर्मूले से। देखो मैं लिख देता हूँ, k इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई टी लॉग टू दी बेस 10 सी नॉट बाई सी टी, ठीक है। और किताबों में बहुत सी जगह आपका ये क्वेश्चन, ये भी इक्वेशन लिखी होगी, मैं इसी को चेंज कर दे रहा हूँ, k इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई टी, है ना, लॉग टू दी बेस 10, यहाँ पे आता है 100 डिवाइड बाई 100 माइनस है। ये समझ में आ रहा होगा तुम्हें थोड़ा सा, मतलब ये क्या x% है ना। तो यदि हम इसका x% देखेंगे तो कितना आएगा, x% क्या बोलेंगे बताओ, परसेंट ऑफ डिसोसिएशन।
इस तरीके से आपको लिखी हुई मिलेगी, तो आपको ये बात क्लियर होगा कि हमें मतलब x% मतलब जैसे मान लो 90% कंप्लीट हो रही है, 80% कंप्लीट हो रही है ना, 60% कंप्लीट हो रही है, 40% कंप्लीट हो रही है, तो आप कर लोगे। बोलो टोटल रिएक्शन कितनी कंप्लीट हो रही है? 100%। उसमें बच्ची के 100 माइनस एक्स, अब कितनी परसेंट कंप्लीट हो रही है? अच्छा इसका हाफ लाइफ निकालो। ln2/k 1/k ln2। 1/2 ln2। सर स्वामी 2 तुमने नहीं क्या के क्या पढ़ा? ये अच्छा ठीक कांस्टेंट आ रहा होगा। ln2/k yes sir। ln2/k मतलब तुम नेचुरल लॉग पे निकाल लिया क्या? सर वैसे आ रहा है 0.69/k। और वैसे नेचुरल लॉग पे करोगे तो ln/2k आ जाएगा, है ना, ln2/k। यस सर। वेरी गुड। चलो तो देखो यहाँ पे अब हम हाफ लाइफ निकालते हैं। क्या निकालते हैं? फर्स्ट हाफ ऑर्डर लाइफ। की। हाँ सबकी मैंने बोला था ना, सबकी अलग अलग होती। सर सबकी डायरेक्ट याद कर ली तो फायदा है। बिल्कुल बिल्कुल फायदा है, क्यों नहीं है। ओके सर। आप तो याद रख लो। सर याद ही रखनी पड़ेगी वरना वहां पर निकालने बैठेंगे तो हाँ बहुत निकालने का जो जब मतलब ही नहीं बनता है। अब देखो तो देखो यहाँ पे जब आप करोगे हाफ लाइफ टी हाफ, जैसे मैं तो इसलिए सिखा रहा हूँ आपको पूरा प्रोसेस। मान लो आपको एग्जामिनेशन हॉल में क्या हो जाए, भूल जाओ, आपके पास टाइम बचा है, तो आप हाफ लाइफ क्या कर सकते हो, आसानी से कैलकुलेट कर लो। ठीक है, इस तरीके से मैं बताता हूँ। तो आपको बस सिंपली क्या करना है, सी टी की जगह क्या पुट करना है, T0/2, और टी की जगह क्या पुट करना है, टी हाफ, है ना। करो जल्दी से, तो क्या आएगा, आप जैसे पुट करोगे तो k इक्वल टू आपका आएगा 2.303 डिवाइड बाई टी log टू दी बेस 10 100 माइनस 50। देखो मैं उसी फॉर्मूले से कर रहा हूँ, तो कितना बचेगा यहाँ पे, सिंपली आपका आएगा 2.303, यहाँ पे टी हाफ कर देता हूँ, है ना, डिवाइडेड बाई टी हाफ log कितना होगा बताओ, 2, है ना। यदि आप इसको कैलकुलेट करोगे तो जो टी हाफ आएगा आपका, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, 0.693/k, या आप इसको नेचुरल बेस में लिखना चाहें तो टी हाफ इक्वल टू ln2/k भी लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा एक बात आओ यहाँ पे, यदि आप यहाँ पे देखोगे तो टी हाफ क्या है, इंडिपेंडेंट है, क्या है बोलो यस बोलो, सर। किस पे इंडिपेंडेंट है, इनिशियल कंसंट्रेशन पे। Yes, एक sir. बात तो पता चल रही, जो टी हाफ है इज इंडिपेंडेंट ओवर इनिशियल कंसंट्रेशन। अब तुम लोग क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर दो, ठीक है कुणाल। हेलो। हाँ ये है। अब अच्छा इतना क्लियर सभी को। अब बताओ Yes, पहले, sir. फिर मैं आगे बढ़ूंगा। अभी मैं इसमें भी आपको निकलवा देता हूँ, T75% इसमें भी निकलवा देता हूँ, है ना, सारे फॉर्मूलाज निकलवा देता हूँ। अच्छा पहले मुझे एक बात बताओ, नेक्स्ट तक क्या काम दे दें, बताओ क्या कर रहे थे अपन ने, मैंने तुम्हें क्या होमवर्क में दिया था? सर हमें तो सर जो आज कराया वही दोबारा से कर लेंगे। सर जो आज कराया वही दोबारा से होमवर्क में कर लेंगे। भाई इतना ही बस? नहीं सर PYQ करेंगे ना फिर साथ में। इसके इसके PYQ अभी बनेंगे नहीं, अभी थोड़ा और रुक जाओ, सारे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। सर टॉपिक वाइज अभी जितना हुआ उतना कर लेंगे ना फिर। हाँ इससे उतना उतना कर कर लो। लेंगे फिंगर टिप से। हाँ ठीक है टॉपिक वाइज कर लो। फिंगर टिप्स में कुछ आंसर्स भी गलत दिए गए हैं, ध्यान से करना। ओके यस सर, हाँ गलत दिए हुए। ऐसे सॉलिड स्टेट में थे। नहीं सॉलिड स्टेट में भी, सॉल्यूशन में भी कुछ आंसर गलत दिए हुए हैं। मैंने अभी तक सॉलिड स्टेट ही कर रखा है। बस और आज की सुनाओ क्लास क्या खत्म। है, अभी नहीं खत्म, बड़ी जल्दी ओके सर। जाने की पड़ी है। नहीं सर ऐसे ही पूछ रहे थे। अच्छा ये बताओ लॉकडाउन कब तक है, खत्म हो रहा है?
आई थिंक खत्म हो गया। सर यस सर, बस अब खत्म, परसों से खुलता है। चलो आगे बढ़े। अच्छा Yes, एक yes, sir. एक बात तो इससे एक बात तो समझ में हमें ये आ गई, जब इनिशियल कंसंट्रेशन पे वो डिपेंड नहीं कर रहा है, तो एक बात मुझे ये बताओ, C0 से C0/2 यदि होगा तो टाइम कितना लगेगा? T लग रहा है जैसे मान लो, तो C0/4 होने में भी कितना टाइम लगेगा? टी T टाइम ही तो T. लगेगा। C0/8 होने में कितना टाइम लगेगा? T time. T0/8 होने में कितना, C0/8 16 होने में कितना टाइम लगेगा? T टाइम। बोलो, जैसे मान लो हमने आपसे बोला, पहला एग्जांपल मैंने कराया, A से B हो रहा है, ये फर्स्ट ऑर्डर है। आज काफी हो गया, मुझे ऐसा लग रहा है तुम लोग थक गए हैं, ऐसा क्यों सर हैं? थके नहीं है, पर कंटिन्यूसली चल रहे थे ना। 1 मोलर इक्वल टू क्यों? मेरे आज तो क्लास और किसी की होगी नहीं, मेरी अकेली क्लास है, मान लो 10 सेकेंड यस सर, तभी तो थके नहीं। टी हाफ। तो दूसरा देखो, 2 मोलर से 1 मोलर में कितना टाइम लगेगा बताओ? यही सेम है, कितना लगेगा टाइम? 10 सेकेंड ही लगेगा। बोलो, जब 1 से 1.5 10 लग रहा यस है, सर, तो 2 10 मोलर से सेकेंड 1 मोलर में कितना लगेगा? अब बताओ। अच्छा एक क्वेश्चन दे रहा हूं तुम्हें, आप लोगों को खुद कैलकुलेट करना है, ये आपको पूछा जाएगा बहुत सी जगह, है ना, आपको क्वेश्चन भी कैलकुलेट करने को आएंगे। फर्स्ट ऑर्डर के लिए कर रहे हैं, इसके लिए फर्स्ट ऑर्डर के लिए आपको निकालना है, पहला क्वेश्चन दे रहा हूं, मान लो मैं आपको दे दूं T3/4 निकालो पहले तो तुम, चलो निकालो। टू ln2/k। कितना? 2ln2/k। वेरी गुड, तुमने डायरेक्ट उसी मेथड से किया है ना? क्यों? यस सर, हाफ लाइफ कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रही। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। वैसे देखा जाए तो हमें याद करने की जरूरत, निकालने की भी जरूरत नहीं है, इसको है जरूरत? बोलो। नहीं सर, पहले 50% होगी और फिर 25, दोनों हाँ में वेरी हाफ लाइफ गुड। लग जाएगी। यदि बस हमें वो हमें क्लिक कर जाए, समझ में आ जाए अच्छे से, तो जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी समझ में नहीं आया तो फिर बच्चों को मैं इसलिए दोनों चीजें करवा दे रहा हूँ, जिसको समझ में आ गया तो फॉर्मूला याद रखने की जरूरत है ही नहीं, है ना। और यदि याद नहीं हो रहा है, यदि ट्रिक समझ में नहीं आ रही है, तो आप क्या कर लो, फॉर्मूला याद कर लो, डायरेक्ट आंसर पाओ। सर वो 2.303 अपॉन में k log 4 ऐसे आ रहा है। कितना आ रहा है बताना? सर 2.303 अपॉन में k log 4। हाँ यही आ रहा है। ले के कहाँ से आएगा? log 4, हाँ सही है, ठीक है। सर अपॉन में है तो k। इसमें अब तो सॉल्व हो सकता है ना? ln4/k। तो क्या हुआ अब तो ये अच्छा टी हाफ, ठीक है, हाँ ठीक है। फिर यदि मैं सिंपल शब्दों में बोलूं एक बात, तुम्हें बताओ, गुस्सा तो नहीं हो गए तुम? एक्चुअली T3/4 जो आएगा वो जनरली 2 इंटू टी हाफ आएगा। बोलो क्या आएगा या नहीं आएगा? यदि आप यस सर। के इक्वल टू देखेंगे तो कितना लिखेंगे? 2.303 डिवाइड बाई टी log टू दी बेस 10 100 अपॉन 100 - 75। बोलो तो बताओ यहाँ से क्या आएगा बेटा? यदि लिखोगे 2.303 डिवाइड बाई, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टी हाफ, यहाँ पे के लिख देता हूँ, तो यहाँ पे log टू दी बेस 10 4। ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। 2 पावर, जब log एक ही पावर n लिखा होता है तो क्या होता है? log एक ही पावर n, n बाहर आ जाता है, log 2 की पावर 2,
क्या आ जाएगा यहाँ पे यदि आप सॉल्व करोगे इसको, यदि आप सिंपल माध्यम से यदि समझना चाहते हैं तो आप इसको, यदि चलो मैं बेस 10 में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नेचुरल लॉग में बात कर लूँ तो क्या आएगा बताओ? नेचुरल लॉग में बात कर लूंगा तो कितना आएगा बताओ? ln 4 क्या आया बोलो? ln 4 को क्या लिख सकते हैं? ln 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई के, तो 2 ln 2 डिवाइड बाई के। बोलो ये किसके बराबर आ रहा है? यही तो है, ये हाफ लाइफ ही तो थी। बोलो देखो पीछे, ये हाफ लाइफ ही तो थी। देखो बोलो किसना? यस सर, वो ln 2/k थी, ये है ना? 2 तो क्या हो जाएगा? ln 2/k। तो ये 2 है, तो सिंपल आपका क्या फॉर्मूला होगा? ये वाला फॉर्मूला। बोलो क्लियर इतना? यस सर। यस सर। अब देखो एक मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप लोग सिंपल फर्स्ट ऑर्डर, जैसे मान लो आपको कभी आपको वैल्यू दी जाएंगी, अभी तो मैं वैल्यू नहीं दे रहा हूँ आपको, जैसे मान लो फर्स्ट ऑर्डर दे दिया गया रिएक्शन, है ना? आपको रेशियो निकालना है T99% का डिवाइड बाई 90% का। करो, कैसे करोगे? ये क्वेश्चन आता है, बहुत पूछा जाता है। टू टू वन। कितना आया? 2:1। वो देख लो, मुझे इतना तो नहीं, मैं इसको उसका समझा देता हूँ। 2:1 सभी का आ रहा है? करें हम? यस सर। देखो बेटा, आपको पता है T99% बोल रहा हूँ ना, जो आपको पता है तो T कैसे निकालोगे? T इक्वल टू आप ऐसे निकालो 2.303 डिवाइड बाई के log 2d⁻10 100 अपॉन 100 माइनस x% से ही तो निकालोगे। x क्या था बताओ? हमने इसी तरीके से तो बताया था मैंने, T99% निकालना है। कैसे निकालोगे बेटा? 2.303 डिवाइड बाई के log 100 अपॉन 100 माइनस 99। ये तो सिंपली क्या बचेगा? अब T90 निकालो तब कितना आएगा बताओ? 2.303। 2:1 ही आ रहा होगा शायद, हैं? दिख रहा है वो तो? यस सर। 100 अपॉन कितना हो जाएगा बताओ? 100 माइनस 90 हो जाएगा। बोलो कितना? यही होगा। यस सर। अब देखो, अब हम यहाँ पे भी ये बात कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा बताओ? अब डिवाइड कर लो बस, सिंपल। बोलो डिवाइड कर लो, तो ये तो कितना बचेगा? यदि आप इसको सॉल्व करना चाहोगे तो कितना आएगा? ये आएगा 2.303 डिवाइड बाई के log 100, मतलब ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 2.303 इंटू 2 डिवाइड बाई के, यही आएगा। तो ये आपको पता है बेस सेम होते हैं तो क्या आता है? 1 होता है। ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, बेस सेम हो जाएंगे। बोलो क्लियर? यस यस सर, क्लियर है क्लियर। अब आगे बढ़े। अब देखो सर। कल से अब हम कर बात लेंगे कर ना रहे आप तो? कर लोगे? सर अपने हेलो? आप कर लेंगे, तो करवा हो जाएगा। पक्का? यस सर, मैं कर हो सभी जाएगा। नीट वालों से? यस सर, हो तो जाएगा। हम दास बोल रहे हो? क्या सर? क्या नाम है तुम्हारा? सर हम दास केशव। हो, क्या नाम है तुम्हारा? केशव, हाँ। सर केशव है। हो जाएगा ना केशव? यस हाँ सर। मैं तुम्हारा ही बोल रहा हूँ, केशव। हाँ केशव ने, यस सर, हो जाएगा। तभी तो। हो जाएगा पक्का? 100% सर। तो भेज इतना देंगे नहीं बोल आपको। रहा है? ठीक है ना, बता दो। ये तो कहोगे नहीं हुआ। हो जाएगा सर। इसमें चला गया हमें लगता है ना? नहीं सर। नहीं तो बता दो भाई, हो जाएगा। मैं पेजेस बढ़ा लूँ 1 मिनट को।
सर ये तो इसलिए वही आसानी पूछ से लिया। हो रहा है। तो वो हो ही जाएंगे आसान। हमेशा पता है तुम्हें नीट जेई में जब भी जो कैलकुलेशन आती है वो कैसी आती है बोलो? आसान आते हैं। सर जो आसानी टाइम आती है। लिमिट में हो सके। हाँ उसी हिसाब से देते हैं वो। अरे यार ये मैंने किस में बढ़ा लिए पेज, एक मिनट को बेटा। बहुत सारी पीपीटी खुली है। सर छोड़ दो फिर, अब तो 2 ही मिनट बचे हैं। क्या 2 मिनट बचे हैं अभी? 15 मिनट। 17 मिनट है। बड़ा जल्दी में। आज तुम्हें कहीं जाना है क्या? नहीं सर, किसी से मिलने नहीं जा रहे हो क्या? नहीं सर, मैं कहाँ जाऊंगा किसी से मिलने। अरे हम नहीं, शायद किसी से मिलने जा रहे हो। नहीं नहीं सर, बता दो। अरे नहीं अरे सर, किसी से, अरे बता दो। सर कृष्णा जाता है, मैं नहीं जाता। कौन जाता है? सर कृष्णा जाता है, मैं नहीं जाता। अच्छा देखो पोल खुल रही है, देख लो। सर मैं तो मिल के आ गया हूँ, अब उसकी बारी है। आ गए देखो। देखो सर, मिलके भी आ गया वो तो। फिर वही तो। चलो। सर आप भी जा सकते हो। अरे मुझे मनना नहीं है इस लॉकडाउन में बाहर निकलूंगा, है ना। हमें तो ओके सिर्फ सर। देखो, हमारी लाइफ में एक ही चीज है, वो कौन है बताओ? कोई बता सकता है? मेरी सबसे प्रिय चीज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री। सर पढ़ाना। जो है, हाँ जो है पैसा, वो तो पढ़ाना पैसा है, लेकिन केमिस्ट्री से मुझे बहुत प्यार है। मतलब ये मान लो, नहीं सर। ये जो जिससे भी मेरी शादी वादी होगी, जब भी होगी, ये वो भी हमसे जलेगी कि भाई केमिस्ट्री को ही पढ़ता रहता है दिन भर, डिफरेंट डिफरेंट लाता रहता है, डिफरेंट सर डिफरेंट। केमिस्ट्री के प्रोफेसर से ही कर लेना। क्या सर क्या केमिस्ट्री के बोल रहे हो? प्रोफेसर से ही कर लेना। अरे मिले तो ढूंढ देना यार। सर मैं कहाँ ढूंढूंगा। सर सब ढूंढ के रखता है वो। ठीक है, तब ढूंढ के रखता है, देखो सही बोला है। चलो आगे बढ़ते हैं। यस सर, आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली केमिस्ट्री के प्रोफेसर से शादी नहीं करनी चाहिए, एक ही डिपार्टमेंट के हो जाएंगे, फिर डिबेट और चलेगी। यस सर, बायो से कर लेना, मेडिकल। हाँ मेडिकल। देखो वैसे भी इंजीनियरिंग में तो वैसे भी कमी रहती है, सबको बड़ी तंगी sir. आने वाली है ना। तो इंजीनियर, देखो सभी को मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, अबूजर कुणाल, समझ रहे हो, इंजीनियरिंग में बड़ी Yes, sir. तंगी रहती है। हाँ लोग परेशान रहते हैं बच्चे बहुत ज्यादा। मतलब सर क्या होता मेडिकल में तो है था? ना। हाँ देखो देखो कितनी खुशी सर मिली यार। मेडिकल में नहीं है। मेडिकल में है ना, मेडिकल में मिल जाते हैं, लेकिन पता है इंजीनियरिंग में लड़कियां कम होती हैं, बहुत ज्यादा ही कम होती है, बहुत ही कम, ना के सर बराबर। सीएस में होती है, मैकेनिकल में नहीं होती। नहीं नहीं मैकेनिकल में भी हो जाती, मैकेनिकल वाले तो अपनी खुद की बाइक लेके घुमाते हैं। बताओ, अच्छा चलो छोड़ो, इससे C0/4 में कितना लगेगा बताओ टाइम? ये आप लगेगा। ठीक है। अच्छा C0/8 में कितना लगेगा? टी हाफ। हाफ। T½ लगेगा। अच्छा ये बताओ तो हम CT इक्वल टू यदि C0 हाफ की पावर n लिख दें, नाराज हो जाओगे? बोलो n क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ हाफ ये लाइफ। इक्वेशन आई कहाँ से? यहाँ से ऊपर से देखो, हमने एक टाइम सीटी कंसिडरेशन सीटी पे देख लिया। C0 क्या आएगा? जितने भी हो आपके हाफ, वही तो कर रहे थे क्यों कुणाल? यही तो कर रहे थे तुम भी। यस सर, यही कर रहा था। हेलो, है ना, सिंपल हो गया। तो T यदि हम इसका लिखे हैं T/T½ यदि निकालेंगे तो T क्या है यहाँ बताओ? टाइम टेकन। बोलो डिवाइड बाई किससे कर दें बोलो? कभी भी रेशियो पूछ सकता है आपसे इस तरीके से, कितना टाइम टेकिंग लिया उस डिवाइड बाई हाफ लाइफ कर दो, यानी यहाँ पे क्या नंबर ऑफ हाफ लाइफ। अब बताओ यहाँ तक किसको परेशानी, कोई चीज दोबारा से समझनी हो तो बताओ, नहीं तो फिर मैं क्वेश्चंस कराऊं। सर क्वेश्चंस कल देखो तुम्हारी फिजिक्स की क्लास भी होगी एक्स्ट्रा, और इंजीनियरिंग वालों की, और एक केमिस्ट्री क्लास होगी, और कल अपन पढ़ेंगे। तो देखो आप लोगों को होमवर्क है इंजीनियरिंग, समझ लो, और ये नीट वाले भी कर सकते हैं। सेकंड और थर्ड ऑर्डर के लिए क्या करोगे बोलो? सेकंड ऑर्डर के लिए तुम करना नीट वाले, और आप लोग किसके लिए डेरिवेशन। करोगे बोलो? हाँ डेरिवेशन खुद से करना, सब निकालना।
सर तो हो जाएगी अपन बस। डिस्कस करेंगे। मतलब एक पैटर्न बताओ, nth ऑर्डर के लिए भी तुम्हें कैलकुलेट करना। ये 3 क्वेश्चन सुन लो, ठीक है। ओके यस सर। सर। nth ऑर्डर के लिए भी करना है। ये नीट वाले ना करें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन लोगों को तो करना कंपलसरी है। सर एक बार रिजल्ट बता दीजिए ताकि हमें पता चल जाए पहले से क्या आंसर है। इस रिजल्ट हम तभी बताएं, पहले खुद से कैलकुलेट करो, कोई दिक्कत नहीं। तुम लोग तो क्वेश्चंस लगाओ आगे के, जिसको प्रैक्टिस करनी है वो कर सकता है, पर रट्टा नहीं मानना है किसी भी चीज का। मैंने सारा कुछ एक एक चीज करा दी जो जो तुमसे पूछा जाएगा मैक्सिमम। अच्छा एक क्वेश्चन देखते हैं अच्छा सा। सर हमें मल्टी स्टेप या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए भी पढ़ना है क्या हमें, ये ऑर्डर निकालना? नहीं तुम्हारे में नहीं आता, तुम्हारे में एलिमेंट्री और जो तुम बात कर रहे हो ना, वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ए से बी में वो भी जा रहा है, बी ए से सी में भी जा रहा है ना, वो नहीं, अभी नहीं पढ़ना तुम्हें। सर तब तो अच्छा ही है, कम हो गया। सर वो तुम्हारे मैंने लिए बुक में नीट, देखा था ना कैसे। नीट वालों के लिए मतलब 40% चैप्टर खत्म हो गया, 50%। अच्छा एक क्वेश्चन आ जाए, जैसे अभी मैं इस पे नहीं दे रहा हूँ ना, अब मैं क्योंकि अच्छे क्वेश्चन टाइम निकल जाएगा एक क्वेश्चन में। और सब 8 बजे क्या है आपका, याद है? क्विज। तो खाना पीना खा लेना और पूरा लास्ट तक रुके रहा करो, ठीक है। अपन जल्दी खत्म करेंगे, अपन 40 से 45 मिनट लेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, फिर अपना पढ़ना तुम लोग। जो मैं पहले बता रही हूँ, ड्रॉपर के बच्चे हैं उसमें, कुछ बच्चे टॉपर सिर्फ टॉपर है इसमें, ड्रॉपर के बच्चे भी आएंगे, और तुम लोग भी अपना फाइट करो। मैं इसलिए डाल रहा हूँ उसमें कि तुम्हें लगे कि भाई रैंकिंग कहाँ आ रही है। तो बताओ इसमें, ओके सर। +1/2 dc/dt इक्वल टू -1/3 dd/dt इक्वल टू +1/4 da/dt -db/dt। बताओ इसकी इक्वेशन क्या आएगी? ये आपको रेट दे दी गई, आपको इक्वेशन बताना, बताओ। पैरेलल रिएक्शन पढ़ाएंगे अभी हम, बहुत कुछ पढ़ना है तुम लोगों को भी। कितना आ रही है? 3d plus d gives 2c plus 4a मतलब b + 3d इक्वल टू 4a, क्या बोल रहे हो? 4a सर plus 2 +2c कैसे हो जाएगा भाई? हाँ +2c सही है। सर फाइंड क्या करना है सर, पहले ये तो कंफर्म कर दो सर। भाई रेट ऑफ रिएक्शन इज एक्सपेक्ट डिफरेंट रिएक्शन, मैंने बताया नहीं है, रिएक्शन बताना आपको। सर बन गई, एक बार आंसर बता दीजिए सर। बोलो तुम। बोलो अब आंसर। सर b हम्म plus 3d gives हम्म सर 2c हम्म plus 4a। वेरी गुड। ठीक है सर। हम्म तो क्वेश्चन लिखना, ये आपका हर कंपटीशन में आया, जेई मेन में भी आया हुआ क्वेश्चन है। E1/4 कैन बी, ये आई थिंक 2005 में आया था जेई मेन, जब AI ट्रिपल ई चलता था। कैन बी टेकन, देखो नीट वालों, मैं थोड़ी
बात सुन लो, तुम लोगों को भी अभी तो तुम PYQ किसके लगा रहे हो बोलो? नीट के और नीट एम्स के, है ना? जब वो तुम्हारे लग जाएंगे फिर तुम्हें जेई के भी लगाने लास्ट में। इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट नीट में। एक तो मैं जेई के लगा लिए मेन के प्रीवियस ईयर सर क्वेश्चन, जेई में लास्ट कौन सा ईयर के लगाने? 10 साल बस। और फिर एक्सटेंड टू ड्रॉप टू 3/4। और फिर समझ में आ रहा होगा थोड़ा सा, क्यों कुणाल? इनिशियल कंसंट्रेशन यस सर आ रहा है। लैंग्वेज से, है ना? इनिशियल वैल्यू डालने यहाँ पे, है ना? अब इफ द रेट कांस्टेंट, इफ द रेट कांस्टेंट, देखो फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज के T1/4 कैन बी रिटन एज, बताओ कितना आएगा? इसमें ऑप्शन दिया हुआ था इस तरीके से, मैं ऑप्शन भी लिख दे रहा हूँ। 0.29 के बी लिखा हुआ था, 0.10 डिवाइड बाई के, सी था ऑप्शन 0.75 बाई के, और डी ऑप्शन लिखा था, अभी कराया मैंने 0.69 बाई के। बताओ सर डी कितना? 0.69 बाई के। 0.69 बाई के। सही आ रहा है मेरा। हमारा ये आ रहा है, यही आ रहा है 0.29 के डिवाइड बाई के। वेरी गुड। कैसे निकाला बताओ? सो वो जो इक्वेशन है ln वाली C0 अपॉन CT वाली, उसमें CT है, उसमें डाल दिया C0 3/4, वेरी गुड। तो उससे T 1/4 आ गया, L 2 ln2 माइनस ln3/k। फिर उसको लॉग में कन्वर्ट करके आंसर आ गया। किस कुणाल? हेलो, यस सर आ गया। आ गया? किसना? यस सर कर रहा हूँ अभी, 1 मिनट। देखो बेटा लोग, जो लोग भी, अब किस किस को समझ नहीं आया पहले तो ये बताओ मुझे, इसमें यहाँ पे कहाँ दिक्कत आ रही है मुझे ये भी बता दो, जिसको दिक्कत आ रही हो इन क्वेश्चंस में, या फिर कॉन्सेप्ट में कहीं दिक्कत आई तो बता दो। पहले तो मुझे एक चीज ये बता दो, कुछ लोग बीच में ही चले जाते हैं, है ना? पता नहीं क्यों, वो बस शक्ल दिखाने आते हैं कि देखो शक्ल देख लो मेरी, उसके बाद हम चले जाते हैं। इस क्वेश्चन को तुम लोग सॉल्व करो, एक काम करो, या फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करें। यस सर वो ठीक है। साहिल, प्रियांशु, यस सर। बेटा समझ में आ रहा है? हाँ सर, कॉन्सेप्ट तो क्लियर है। क्लियर हो रहा है ना? मतलब देखो तुम्हें खुद से अब थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, अब क्वेश्चंस लगाने पड़े। मैं काम दे रहा हूँ, तुम लोग कर ही नहीं रहे हो। मेरे सर मेरी बुक्स ना अभी अभी आई है सर, अच्छा, ऑनलाइन मंगाई थी, तो उसमें अभी आएगी, कल से भेज दो। ठीक है बेटा, हो गया। ओसी शर्मा, और क्या नाम है? प्रियांशु, अटेंडेंस दबाओ अपनी। चलो अटेंडेंस देखते हैं कौन कौन सो रहा है इसमें। बीच बीच में पूछ लूंगा मैं, 2-4 नाम ही पूछूंगा, ज्यादा टाइम खराब। दिव्यांशी जैन, दिव्यांशी क्वेश्चन कर रही है। दिव्यांशी जैन, यस। ओके। प्रियांशु कुमार,
प्रेजेंट से। अच्छा, तो मैं आंसर क्यों नहीं दे रहे थे? सर अब 2 प्रियांश हो गए ना, पता ही नहीं चलता आप किससे बात कर रहे हो। अच्छा अच्छा अच्छा, श्रद्धा। यस सर। देखो बेटा, अब आप लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करो सारे अच्छे से डिटेल में। देखो अब मैं क्वेश्चन को अभी क्वेश्चन भी कराएंगे अपन, नेक्स्ट लेक्चर में अपन क्वेश्चंस भी करेंगे, कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, किस तरीके से सॉल्व करने हैं वो भी सिखाएंगे। लेकिन पहले आज तुम्हें क्या करना है, आपको आज तुम्हें इस कॉन्सेप्ट पे भी क्वेश्चंस लगाने हैं सारे, प्लस पहले क्या पढ़ोगे, नोट्स। पहले क्या पढ़ने हैं, बोलो क्या पढ़ने हैं? नोट्स अच्छे से। सर कहीं वैसे भी दिक्कत ना पहले हो। नोट्स ही पढ़ते थे, वरना होता ही नहीं कुछ। हाँ हाँ, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है? किसी कोई डाउट? अबूजर, यस सर, सर कोई डाउट नहीं है। अनस, यस सर। कोई डाउट? नो सर। सोमिल, आवाज नहीं आ रही बेटा सोमिल तुम्हारी, नो वॉइस। हेलो सर माइक ऑन हो रहा है पर वो आवाज नहीं आ रही। हेलो। हाँ बोलो। नो, आवाज नहीं आ रही बेटा सोमिल। एक काम Network करना, issue होगा। नेटवर्क इशू होगा, कोई टेंशन मत लो सोमिल। तुम मुझसे यदि कोई डाउट हो तो मुझे टेलीग्राम कर देना। लेकिन जो ग्राफ तुमने पूछे थे, है ना? अच्छा ओके, नो डाउट सर, ओके। सोमिल, जो तुमने जो ग्राफ पूछे थे कंसंट्रेशन के टर्म्स में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी, वो आप अभी याद रखो। ज्यादा ग्राफ नहीं है, क्योंकि हम जब तक कोई भी ग्राफ नहीं खींच सकते हैं तब तक क्या नहीं दी जाए, वैल्यू ना दी जाए। बोलो, तभी तो खींच पाओगे। तुम बिना देखे कैसे ग्राफ खींच दोगे किसी का, बताओ? बात क्लियर हो रही ना सभी को? क्यों अबूजर? यस सर। है ना? जब वैल्यू, अभी आप याद रख लो, यदि आपको स्ट्रॉन्ग, आप यदि नरेंद्र अवस्थी कर रहे हो, जो भी बच्चे, और उनको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट या वीक इलेक्ट्रोलाइट ग्राफ दिए हुए हैं, अभी उनको याद रख लो दिमाग। हाँ, ग्राफ देख के हम एक्सप्लेन कर सकते हैं ऐसा हो रहा होगा, लेकिन हम ग्राफ नहीं खींच सकते बिना देखे, ठीक है? क्योंकि वो एक्सपेरिमेंटल होता है, ठीक है? ओके, तो मिलते हैं अपन कितने बजे? कितने बजे जल्दी बताओ टाइम? 8:15। 8:15, ठीक है? टाइम से आ जाना बिल्कुल, कोई भी लेट नहीं होना। मैं सिर्फ 5 मिनट वेट करूंगा, मेंटी स्टार्ट कर दूंगा। ओके चलो, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय ऑल ऑफ यू, गुड नाइट सर। थैंक यू गुड सर। नाइट।